यह किताब उन लोगों के लिए है जो पैसे का विज्ञान समझना चाहते हैं, जो अपनी पैसे की मानसिकता जानना चाहते हैं, जो अधिक पैसा बनाने की इच्छा रखते हैं, जो पैसे की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि पैसा क्या है और उसे कैसे बनाया जा सकता है। लेखक मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें पैसे के साथ हमारे रिश्तों को बताती हैं। लेखक ने इस विचार को अच्छे से उजागर किया है कि फाइनेंशियल स्वतंत्रता का मैथमेटिकल जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। हम जिन इमोशंस, धैर्य और मौके को नजरअंदाज करते हैं, वे ही फाइनेंशियल आजादी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पैसे का ज्ञान हमें कोई नहीं सिखाता, क्योंकि इसका ज्ञान बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेखक इस बात को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया है। तो क्यों ना उनके ज्ञान का लाभ उठाया जाए। लेखक का तर्क है कि अधिक फाइनेंशियल ध्यान रखने वाले लोग भी यदि अपने बिहेवियर को नहीं समझते और नियंत्रित नहीं करते हैं, तो वे भी खराब निर्णय ले सकते हैं। इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव या बिना सोचे समझे खर्च करने की आदतों के प्रति इमोशनल रिएक्शन फाइनेंशियल सफलता पर किसी भी टेक्निकल स्किल्स की तुलना में अधिक प्रभाव डालता है। हम कितना कमाते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, हम जो भी कमाते हैं उसके साथ क्या करते हैं यह मायने रखता है। एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल योजना बनाना और उस पर कायम रहने से फाइनेंशियल रिस्क को कम किया जा सकता है, जिससे फाइनेंशियल सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सेविंग और धैर्य का महत्व। निवेश से पहले हमें सेविंग की आदत बनानी होती है। जो पैसा हमारे उपयोग का नहीं होता या लंबे समय में उसका उपयोग करना होता है, उसे ही मार्केट में लगाया जाता है। लगाने के बाद धैर्य के साथ लंबे समय तक इंतजार करना होता है, तभी हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। पुस्तक लगातार बचत की शक्ति और समय के साथ कंपाउंडिंग के प्रभाव पर जोर देती है। फाइनेंशियल सफलता अक्सर जल्दी लाभ चाहने के बजाय लंबे समय की सोच से आती है, क्योंकि फाइनेंशियल सफलता में समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। अधिकतर समय यह देखा गया है कि कम समय में नुकसान होता है और लंबे समय में सफलता प्राप्त होती है। नियमित सेविंग की आदत स्थापित करना, भले ही रकम छोटी हो, लेकिन हम कागज पर दिख रहे नुकसान को वास्तविक नुकसान बनाने से बच जाते हैं। यह किताब कम समय में बाजार के ट्रेंड का पीछा करने की मानसिकता का विरोध करती है, ताकि हमारे धन निर्माण में कंपाउंडिंग अपना परिणाम दिखा सके। हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी को चलाने में कई इनविजिबल पावर का भी योगदान है, जिनके बारे में हम नहीं जानते या अभी हमारे ज्ञान की कमी के कारण हम चेतन रूप से उन्हें इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि भाग्य अच्छा और बुरा दोनों फाइनेंशियल परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग्य के प्रभाव को स्वीकार करने से किसी भी व्यक्ति को सफलताओं में अति आत्मविश्वास और असफलताओं में अत्यधिक आत्मदोष से बचने में मदद मिलती है। बचत दर और निवेश योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना सब कुछ जान लेने की भावना प्रदान कर सकता है, जबकि यह पहचानना कि बाहरी फैक्टर्स का प्रभाव हमारे फाइनेंशियल सफलता पर पड़ना प्राकृतिक है, तो हम शांत और स्थिर हो जाते हैं और जो होगा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। पैसे का दिखावा, सामाजिक तुलना इंसान को कभी पैसे से संतुष्ट नहीं होने देती है। हम सभी यह जानते हैं कि सामाजिक पैसों की दीवार इतनी ऊंची है कि कोई भी इसे छू नहीं सकता। इसीलिए फाइनेंशियल सफलता के लिए यह जरूरी है कि हम अपने भीतर पैसे के प्रति संतुष्टि और वित्तीय ज्ञान के प्रति असंतुष्टि रखें, क्योंकि पर्याप्त के बिना हमारे पास कितना भी पैसा हो वह भी कम ही दिखाई देगा। शोइंग ऑफ मनी लोगों की खुशी को लूट लेती है और गरीबी के डर को जन्म देती है। पुस्तक यह सलाह देती है कि हम पैसे के दिखावे में ना पड़े और अपने काम से काम रखें। फाइनेंशियल स्वतंत्रता के लिए यह जरूरी है कि पैसे के दिखावे को छोड़कर पैसे बनाने के रास्तों पर जोर दिया जाए। महंगी गाड़ियां लोन लेकर भी खरीदी जा सकती हैं। आलीशान घर किसी से पैसे लेकर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वह बाद में हमें दर्द के अलावा कुछ नहीं देगा। हम सभी जानते हैं कि समय के अनुसार निवेश करने के नए नए रास्ते हमारे सामने आते रहते हैं। इस बदलते हुए संसार में हमें भी अप टू डेट रहना होगा, तभी हम अपनी फाइनेंशियल स्वतंत्रता की यात्रा में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। हाउसेल का सुझाव है कि जीवन की अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटीज से निपटने के लिए लचीलापन और अडेप्टेबिलिटी आवश्यक है।
जिससे हम फाइनेंशियल स्वतंत्रता के लिए हमारी फाइनेंशियल योजनाएं गतिशील और बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बना सके। नियमित रूप से फाइनेंशियल लक्ष्यों की जांच करना और जीवन के विकास के साथ रणनीतियों को तैयार करना यह सुनिश्चित करता है कि फाइनेंशियल योजना अप टू डेट बनी रहे। सफलताओं और गलतियों दोनों से सीखना और उनके साथ डलना लंबे समय में फाइनेंशियल स्वतंत्रता दिला सकता है। इस बुक समरी से हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी, जो इस प्रकार है। पहली, हम पैसे के प्रति किस प्रकार व्यवहार करते हैं यह हमें बताता है कि हम अमीर बनेंगे या गरीब। दूसरी, हमें पैसे बचाना और उसे लंबे समय तक निवेश करने की आदत बनानी होगी। तीसरी, हमारे जीवन को चलाने में कुछ अदृश्य शक्तियों का भी योगदान होता है, इसीलिए हर गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। चौथी, जो चीज हम खरीद नहीं सकते उसे खरीद कर लोगों को दिखाने से अच्छा है कि हम इस भावना से दूर रहे। और अंतिम, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए इसे स्वीकार करना सीखिए। यदि आपको आपकी यह पुस्तक सारांश पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने सुझाव पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर अगला वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह नई पुस्तक सारांश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।